हाय स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स पब आपका स्वागत करता है। मैं हूं रोहित सिंह। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। आपने जैसे कि 4.1 तो देख लिया है पीछे, और नहीं देखा है तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में आपको अभी चलिए देखना है 4.2। और 4.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जैसे स्क्रीन पे हमारे देख पा रहे होंगे कि पहला, जैसे कि आप जस्ट इसके ऊपर अगर देखें, इसके जस्ट ऊपर देखें तो ये आपका 4.1 खत्म हो रहा है, राइट। तो अभी हम 4.3 से कुछ बेसिक्स टर्म है वो हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें अच्छा लगे, और हम इसी तरह आपके लिए बहुत ही, देखो हमारे वीडियो का मेन फीचर जो आप कहते हैं वो बहुत ही इजी वे में आपको सिखाते हैं, ज्यादा इधर उधर का टिम टूम नहीं करते, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4.3 4.2 एक्सरसाइज है, और जो आपका एक्टिविटी टाइप कहा जाता है वो आपका 4.3 है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अभी 4.3 आप देखेंगे तो क्या लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अभी बाय फैक्टराइजेशन दिया है, मतलब देखो फैक्टराइजेशन अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो वो हम फिर से करेंगे। चलिए फैक्टराइजेशन मतलब क्या, पहले तो इसमें अभी अगर आप इधर देखेंगे कंसीडर दी, इधर से आप पढ़िए, इधर से कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वी रिप्लेस x बाय 1। अगर हम x के जगह पे, ये पूरा इक्वेशन में x के जगह पे अगर हम 1 डाल दे तो आप यहां देखेंगे सॉल्व करके हमें आंसर 0 मिल रहा है, मतलब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है। तो हमारा जो x इज इक्वल टू 1 है, मतलब वो सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप यहां पे जस्ट इसके नीचे आ जाएंगे तो ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, और उसमें लिखा है कि ये आपका x जो है ना वो अल्फा होगा। x अगर आपका x 0 या 1, मतलब x इज इक्वल टू 1 डालकर पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर 0 आ रहा है, मतलब आपका ये x इज इक्वल टू अल्फा होगा। आपने जैसे पॉलिनोमियल में पढ़ा था अल्फा और बीटा, इसे हम क्या कहते थे, जीरोस कहते थे। देखो जीरोस। अब स्टेटमेंट देखिए यहां क्या लिखा है, यहां पे जो डार्क में लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अल्फा सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट दैट, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने पॉलिनोमियल में जीरोस पढ़ा, अब हम देखने वाले हैं रूट्स, पर बच्चों कोई अलग चीज नहीं है। देखो आपको जैसे यहां पे लिखा हुआ है आर दी सेम, देखो यहां से पढ़िए, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0 आर दी सेम, मतलब जीरोस और रूट्स दोनों ही सेम है। तो चलिए अब हमारा एक नॉर्मल बेसिक सा पार्ट हो गया है। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल 3 पे। एग्जाम्पल 3 अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है, रूट्स ऑफ इक्वेशन, मतलब आपको जीरोस ही पता करना है, और इसे किस तरह पता करना है, बाय फैक्टराइजेशन। कैसे पता करना है, बाय फैक्टराइजेशन। तो चलिए देखते हैं। अभी यहां आप फैक्टराइजेशन में देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, यहां पे ये इक्वेशन देखिए, 2x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 3। तो फैक्टराइजेशन, फाइंड द रूट्स, मतलब क्या, x की ऐसी क्या वैल्यू होगी जो हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पे ये आंसर 0 आ जाए, वो x की वैल्यू हमारी रूट होगी। क्या होगी, रूट होगी। चलिए तो देखते हैं अभी कैसे किया हुआ है। देखो यहां पे स्प्लिट द मिडल टर्म के मेथड से किया हुआ है, जो कि फैक्टराइजेशन है। स्प्लिट द मिडल टर्म, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इसमें मिडल टर्म कौन सा नजर आ रहा है, -5x बीच में है ना मिडल टर्म, और हमेशा x का मतलब जो सिर्फ x होता है ना नॉर्मली, वही मिडल टर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। जो x का टर्म होता है, मतलब -5x है तो इधर ये मिडल टर्म है, ये आपका मिडल टर्म है, ठीक है, ये आपका मिडल टर्म है। और अगर आप ऐसे ऊपर के कुछ इक्वेशंस अगर मैं दिखाऊं, जैसे कि इधर मिडल टर्म क्या होगा आपका, bx होगा। देखो यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो अभी हम करते हैं इसे, मैं आपको ये सिखाता हूं।
चलिए देखते हैं। अभी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वेशन दिया हुआ है, सही है। तो मिडिल टर्म हमारा 5x है। अभी 5x में लिख लूंगा यहां। अभी कहा गया है कि इसे स्प्लिट करिए मतलब दो टुकड़ों में, दो नंबर में तोड़िए 5x को, माइनस 5x को। लेकिन वो दो नंबर कौन सा नंबर होगा ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको यहां पर देखिए, यहां देखिए, ये 2x और 3 ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा 2x स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर आ रहा है, सही है। तो मतलब आपको वो दो नंबर जो इधर ऐसे दो नंबर आएंगे, इधर और एक इधर, वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके आपका 6x स्क्वायर आना चाहिए और प्लस माइनस करके माइनस 5x आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम ऐसा दो नंबर ढूंढते हैं। तो देखो इसमें सबसे ना बेसिक ट्रिक जो है, इसमें सबसे बेसिक ट्रिक क्या है, आप ना पहले जो नंबर लाना है मल्टीप्लाई करके, मतलब मल्टीप्लाई करके हमें 6x स्क्वायर लाना है, 6x स्क्वायर लाना है, ठीक है। एक मिनट, हाँ चलिए 6x स्क्वायर लाना है। तो 6x स्क्वायर का सबसे पहला टर्म देखिए 6 है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करके हमें 6 आता है, पहले देखना है 6। तो कौन सा ऐसा नंबर है? 2 इंटू 3 है ना, 2 इंटू 3 करके आपको 6 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 2 इंटू 3 में यहां लिख देता हूं। आपने एक चीज नोटिस किया, 2 और 3 को ऐड करने पे भी 5 आता है, सही है। 2 और 3 को ऐड करने पे भी 5 आता है। लेकिन हमें इसे x स्क्वायर चाहिए ना, तो अभी तो 2 और 3 किया है तो हमें 6 ही आएगा। तो 2x इधर लिखेंगे, इधर 3x लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो ये थोड़ा ब्लिंक हो रहा है, ठीक है, टेक्निकल ग्लिच, ठीक है। तो 2x इंटू 3x आपका क्या आ रहा है? 6x स्क्वायर आ रहा है। अभी आप नोटिस करेंगे कि देखो 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर आ गया, लेकिन अभी हमें माइनस 5x चाहिए, इन्हें प्लस माइनस कुछ भी करके। तो आप मैं इधर लिख देता हूं 2x और 3x। क्या मैं इसे प्लस करूंगा तो 5x आएगा? हाँ आएगा, सही है, हाँ सही है, 5x आएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे माइनस 5x चाहिए, माइनस चाहिए। तो माइनस चाहिए मुझे, मतलब तो मुझे इन दोनों को माइनस देना पड़ेगा। तो ये माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3x इज इक्वल टू 5x। माइनस 2x माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5x लिख दिया मैंने। अब ये इसको मैंने माइनस दे दिया, इसे माइनस दे दिया, तो ये भी माइनस 5x हो गया। देखो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो चलिए अब इसी तरह हम, अभी देखो मैंने इसे स्प्लिट किया तो देखो माइनस 2x माइनस 3x आ गया। और यही चीज देखो मैंने इस माइनस 5x इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। माइनस 5x की जगह पे माइनस 2x माइनस 3x मैंने लिख दिया है। तो अभी लिखने के बाद देखो क्या किया हुआ है। अभी इसमें ना आपको कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन। कॉमन इसमें मतलब किसमें? आप पहले दो टर्म और आखिरी दो टर्म, मतलब इसमें ये टर्म और ये टर्म में से कॉमन निकालोगे। अभी इसमें देखोगे तो इसमें दोनों के पास 2x है ना, 2x दोनों के ही पास है। तो मैं इसे 2x बाहर लिख दूंगा। तो अगर इनमें से 2x मैं बाहर ले लूं तो बचा क्या अंदर? यहां पे तो x स्क्वायर है, तो इधर एक x ब्रैकेट में आ गया और इधर कुछ नहीं बचा, 2x पूरा कॉमन आ गया बाहर यहां, तो इधर बचा सिर्फ 1। आप अभी इस पे ध्यान दोगे, इस पे ध्यान दोगे, इस पे ध्यान दोगे, ठीक है। और इसी तरह अब सेकेंड टर्म पे यहां पर देखो 3x प्लस 3, तो इसमें 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने देखो यहाँ 3 हमने मतलब इक्वेशन में कॉमन ले लिया है, सॉल्व करते समय 3 कॉमन ले लिया। तो अब ब्रैकेट में क्या बचा? यहाँ पे देखो x है, तो यहाँ x कॉमन रखा है ब्रैकेट के अंदर। यहाँ 3 है, 3 तो कॉमन चला गया ना हमारा। अब यहाँ देखो 3 कॉमन चला गया ना, तो यहाँ 3 के जगह 1 आएगा। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं, आपको यहां ध्यान देना है। यहां ये माइनस साइन जो है मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं 3। अगर मैं सिर्फ 3 कॉमन लेता इसमें से, आप यहां देखेंगे, अगर मैं इसमें से सिर्फ 3 कॉमन लेता तो क्या कैसे इक्वेशन कैसे आता है? माइनस 3x में से सिर्फ 3 कॉमन लिया तो माइनस x बचेगा यहां और एक प्लस 1। लेकिन ये इक्वेशन सही नहीं लग रहा। और ये इक्वेशन इसलिए सही नहीं लग रहा है क्योंकि अगर आप पहला टर्म देखें, और याद रखना हमेशा जो
आपका ये टर्म आएगा ना, पहला वाला टर्म जो कॉमन निकाल कर आएगा वही सेकंड वाले टर्म में भी आएगा, तो ही आपका इक्वेशन सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें से हम क्या करेंगे, -3 को ये 3 है ना, तो इसमें दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, वैसे मैं माइनस ये जो ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो ये माइनस बाहर जाकर प्लस हो गया, और ये प्लस क्या होगा, ये प्लस आपका माइनस हो जाएगा। देखो -1। तो अभी आप इसे वापस लिखेंगे, इस पूरे टर्म को वापस लिखेंगे तो कैसे, मतलब आप मैं यहाँ लिखता हूँ, 1 मिनट यार, 1 मिनट। सो स्टूडेंट्स, मैं वो कॉन्सेप्ट आपको फिर से सिखाता हूँ, क्योंकि टेक्निकल ग्लिच हो रहा था, तो वो ब्लिंक हो रहा था, मैं जो भी ऐसा लिख रहा था तो ब्लिंक हो रहा था। तो 3x + 3, इसमें से कॉमन क्या निकाला है, 3 कॉमन निकाल लिया, 3 कॉमन निकाल लिया। एक्चुअल में -3 कॉमन निकाला है, पर अभी वो समझते हैं कि पहले 3 निकाल के देखते हैं। मैं ये टर्म को ना चाहिए तो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। मैं इस वाले पार्ट को रब कर देता हूँ, इस वाले पार्ट को रब कर देता हूँ। चलिए देखते हैं। अभी मैं -3x + 3 में यहाँ लिखा। अभी मुझे इसमें से 3 कॉमन लेना है, तो मैं इसमें से देखिए 3 कॉमन ले रहा हूँ, सिर्फ 3 कॉमन लिया मैंने, तो अंदर बचा -x + 1। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, जो पहला टर्म में कॉमन निकाल कर ब्रैकेट में मिला है, मतलब ये x - 1, वही आपको इधर भी आना चाहिए, और ये आएगा, सभी इक्वेशन में आएगा अगर आप साइन की गलती नहीं करेंगे। तो आप इसमें से क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे ये वाले टर्म में से। तो अब ये -3 हो गया और ब्रैकेट में आ गया, x का तो माइनस बाहर चला गया, 1 के पास माइनस नहीं था, तो ये इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा और -1 हो जाएगा। आप देखेंगे ये टर्म और फर्स्ट वाले टर्म सेम है, देखो बराबर आ गया। माइनस देखो यहाँ पर देखो और यहाँ देखिए, -3x - 1 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 2x - 3 ब्रैकेट में फिर x - 1। आपको ये चीज मिल गया। लेकिन ये चीज क्या है, मतलब ये जो दो टर्म मिले हैं इन्हें, मतलब अगर आप इसे देखेंगे इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन का ही ये वैल्यू है, इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0। तो अगर मान लो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, अगर दोनों को ही मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, मतलब हो सकता है ये भी टर्म 0 हो और ये टर्म भी 0 हो। तो हम क्या करते हैं इसे, तो मैं आपको यहाँ पे एक इसमें सॉल्व करके दिखाता हूं। अभी देखिए, अभी ये दोनों टर्म को 0 लिया हुआ है, मतलब ये 2x - 3 इज इक्वल टू 0, या x - 1 जो इधर पार्ट लिया है वो भी इज इक्वल टू 0 है, सही है। अब इसे देखो, आप ये 2x को इज इक्वल टू x - 3 इज इक्वल टू 0 को x इज इक्वल टू 3/2 बना दिया गया। कैसे, वो मैं इधर आपको सॉल्व करके बताता हूं। 2x - 3 इक्वल टू 0 है, तो पहले हम क्या करेंगे, -3 वाले पार्ट को हम उधर भेज देंगे, तो क्या होगा, 2x इक्वल टू माइनस, जो माइनस है ना यहाँ पे, तो यहां पर आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपका माइनस जो वैल्यू दिया है वो हो जाएगा प्लस, ये 3 हो गया। अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है x के साथ, और ये इधर जाएगा तो डिवीजन के फॉर्म में जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को भी यहां से हटा दूंगा, ठीक है, हटा दिया मैंने, और इसे मैंने मूव किया इस 3 के नीचे। तो x 3 के नीचे किया मैंने, वो 3 लिखा है, 3 नहीं 2 है, ठीक है, 1 सेकेंड, 3/2। तो आप देखेंगे ये और ये सेम आया। अब इसी तरह ये x इज इक्वल टू 1 कैसे आया, तो x - 1 मैं यहां पर लिख लेता हूं, x - 1 इक्वल टू 0 है, जस्ट मूव क्या किया, 1 को ये तरफ लेके गए, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये इस तरह हमारा पहला एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम ना डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स में तो थोड़े सम्स इजी दिए होते हैं। अभी हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में अच्छे अच्छे सम्स दिए, तो चलिए करते हैं। ये एक्चुअल में ये ना मुझे आपको सिखाना बहुत जरूरी था, बिकॉज ये सीखने से क्या हो जाएगा कि आपका जो मैथ्स, मतलब इसमें जो बेसिक टर्म्स है वो आपके अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए अब डायरेक्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये जो आप देख रहे हो, ये एग्जाम्पल, ये सब मेथड आपको इसमें देखने मिलेगा एक्सरसाइज 4.2 में।
एक्सरसाइज 4.2 में। अब एक्सरसाइज 4.2 को हम सॉल्व करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। अभी तक आपको लिखा जाता था कि फाइंड द जीरोस, अब दिया जाएगा फाइंड द रूट्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है, रूट्स एंड जीरोस आर सेम, ठीक है, आर सेम, ठीक है। तो चलिए इसे भी हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ही सॉल्व करना है, -3x को। तो चलिए इस पूरे क्वेश्चन को हम एक नए पेज पर ले लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर, ठीक है। तो यह आपका क्वेश्चन आ गया। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहां लिख लेता हूं, आपको सॉल्व करके दिखाता हूं और आप भी मेरे साथ कोशिश करिए सॉल्व करने की। ये इजी है, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहां पर ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये मैंने यहां कॉपी कर लिया। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अभी स्प्लिट द मिडल टर्म, स्प्लिट द मिडल टर्म मतलब क्या कहा गया है कि -3 को स्प्लिट करना है। ये ऐसे ही करना है ना, क्योंकि हमने पिछले देखा था वैसे ही किए थे स्टूडेंट, सही है। और खुशी मन से पढ़िए, हंस के पढ़िए, ठीक है, समझिए क्या है, ठीक है। देखिए तो मैं इधर -3 ले लेता हूं, लेकिन -3x लेना है क्योंकि मिडल टर्म आपका -3x है। -3x मैंने ले लिया, लेकिन इस -3x को ऐसे दो नंबर में हमें बांटना है जो कि वो नंबर मल्टीप्लाई होके आपका लाना चाहिए ये दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। किसका? x² - 10x का मल्टीप्लीकेशन। x² - 10x का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं, मैं इधर थोड़ा अच्छे से लिखता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझे। तो मैं x² सबसे पहला टर्म और सबसे लास्ट टर्म, सबसे फर्स्ट टर्म सबसे लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। x² इंटू -10 करूंगा तो मैं -10x² आएगा। तो अभी तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले नंबर देखना है। 10 कौन से टेबल में जाता है? 2 3 सही है, जाता है, सॉरी 2 3 6 होता है, सॉरी। 10 किस में जाता है? 5 2 10, सही है। 5 के टेबल में या 2 के भी टेबल में आप लिख सकते हो, 2 5 या 5 2। मैं इधर क्या लेना है आपको? 2 5 ले लेते हैं। चलिए 2 5 ले लेते हैं, 2 5। लेकिन ये लोगों ने कहा है कि इन्हें जो है माइनस साइन चाहिए। अभी माइनस साइन चाहिए तो मतलब एक का साइन माइनस देना पड़ेगा और एक का साइन प्लस देना पड़ेगा, सही है। जो भी दो नंबर आएंगे उसको एक साइन माइनस देना होगा, एक साइन प्लस का देना होगा। पर ये प्लस साइन और ये माइनस साइन देते समय एक चीज का ध्यान देना है कि वो दो नंबर का, नंबर 1 और नंबर 2 का प्लस माइनस होकर भी -3x आना चाहिए। तो -3x दिया ना, माइनस दिया, तो बड़े नंबर को हम साइन माइनस का देंगे। तो बड़ा नंबर 2 है या 5 है? 5 है, तो 5 को माइनस का साइन देंगे और 2 को कुछ नहीं, 2 प्लस ही रहेगा। और इधर हम दोनों के यहाँ पे x लगा देंगे क्योंकि x² चाहिए ना हमें। तो 2x इंटू -5x -10x², है ना। 2x इंटू -5x -10x² और ये दोनों का जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -3x ही आएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा। तो 5 - 2 3 आएगा, 3 आएगा। और साइन 5 का बड़ा है, माइनस है, तो इधर मैंने माइनस लिखा है और -3x। तो चलिए अब हम यहां लिखते हैं, अच्छे से थोड़ा सॉल्व करते हैं हम इसे। x² + 2x - 5x -10 = 0। अब दूसरी बात क्या है कि आपको याद, मैंने जैसे कि मैंने बताया था, पहले दो टर्म और आखिरी दो टर्म में से कॉमन निकालने के लिए देखना है। तो इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ x निकल सकता है, क्योंकि इसके पास भी सिर्फ x² है, नंबर तो है नहीं कोई, तो सिर्फ x निकालेंगे कॉमन। तो चलिए निकालते हैं। x मैंने इन टर्म में से, इन टर्म की बात कर रहा हूं, x कॉमन निकाल लिया तो अंदर सिर्फ एक x बचेगा अब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ x² था तो यहाँ एक x बचा। और ये यहाँ से ये x जो है, ये x वो बाहर चला गया कॉमन में, तो ये अंदर बचा ब्रैकेट में 2। सेम यहाँ पे -5x -10x। तो देखना है क्या 10 जो है 5 के टेबल में जाता है? हाँ जाता है, तो 5 कॉमन ले लेंगे हम। तो और दोनों के पास, देखो मस्त बात, इधर बहुत अच्छी बात यह है कि दोनों के पास माइनस साइन है, तो -5 हम कॉमन लेंगे। तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा x
x प्लस 2, क्योंकि दोनों का तो ही माइनस साइन कॉमन चला गया ना, और मैंने कहा था माइनस साइन जब कॉमन जाता है तो ब्रैकेट में जो भी है उन सभी के साइन चेंज हो जाते हैं, और आप ये देखेंगे कि x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों में सेम आया, और मैं इज इक्वल टू 0 लिख दूंगा। अब ये पूरे टर्म में से कॉमन क्या निकलेगा, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो इसमें दोनों के पास x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 में बाहर ले लिया मैंने, एक मिनट ये मिनट पर लेते हैं, x प्लस 2 मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचा, x और -5, x -5 इक्वल टू 0। अब ये दोनों ही नंबर मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई तो भी नंबर, कोई एक नंबर 0 है, तो हम क्या करते हैं, एजम्पशन करते हैं दोनों ही नंबर को 0 लेते हैं। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x -5 इक्वल टू 0। तो आपका x का वैल्यू, अब मैं ये 2 को राइट हैंड साइड में लाऊंगा तो ये x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, और यहाँ x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 इस तरफ आएगा और साइन चेंज हो जाएगा, और इस तरह हमारा दो रूट मिल गया है। तो x का क्या क्या रूट मिला है, x इज इक्वल टू -2 एंड 5, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह आपका सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, चलिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो चलिए मैंने इसे देखो यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, इसे भी सेम स्प्लिट द मिडल टर्म करेंगे। तो चलिए इसे मैं पेज ऊपर कर लेता हूं ताकि हम ज्यादा स्पेस मिले सॉल्व करने के लिए। तो देखो इसमें मिडल टर्म कौन है, प्लस x मतलब 1x, तो मैं यहां 1x लिख दूंगा, 1x मैंने लिख दिया। अब आपको इसे ऐसे, अभी 1 है तो आप सोचोगे कैसे इसे सर 2 पार्ट या 2 नंबर में लाए, आएगा, देखो कैसे आएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, पहले तो 2x² इंटू -6 विच इज इक्वल टू -12x², सही है, यस। तो हमें देखना है -12 कौन से टेबल में जाता है, तो 3 4 सबसे पास वाला कौन सा टेबल है, 3 4, और आप ना इसे डेली प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। 3 4 12। तो अब क्या ये 3 4 प्लस माइनस करके आंसर 1 आता है, हाँ आता है। 4 - 3 करोगे तो आपको आंसर जो है वो आ जाएगा 1, है ना। 4 माइनस, अगर 4 - 3 करोगे तो 1 भी आता है, और 3 इंटू 4 करोगे तो आपको 12 भी आता है, सही है। तो चलिए देखते हैं, तो यही हम लिखेंगे। तो मैं यहां लिख दूंगा 3 इंटू 4, सही है। अब हाँ देखो, और एक चीज कंफ्यूज नहीं होना, 3 इधर है 4 इधर है, तो 4 क्या इधर लिखेंगे तो गलत है, ऐसा नहीं है। आप इधर भी 4 लिख सकते हैं, यहां पर भी, ये देखिए यहां पर भी आप 4 लिख सकते हैं, और यहां पर 3 लिख सकते हैं। तो 4 3 12, और 4 - 3 इज इक्वल टू 1x। देखो हमें -12 चाहिए था ना, सिर्फ 12 नहीं चाहिए था, हमें -12 चाहिए था। तो मैंने क्या किया, 3 को माइनस लगाया। क्यों, अगर 4 को माइनस लगाता तो आंसर इधर -1 आता, जो कि हमें -1 नहीं चाहिए, हमें -1 नहीं चाहिए, ठीक है, हमें +1 चाहिए, इसलिए मैंने 3 को माइनस लगाया। तो 4 इंटू 3 -12, और मैं इन्हें x लगा दूंगा। अब तो x दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x², और 4x - 3x इज इक्वल टू 1x। तो अब मैं यहां लिख दूंगा। तो फटाफट थोड़ा स्पीड करते हैं हम, x² प्लस 4x। हो सकता है थोड़ा हमारा ना प्रोसेस स्लो हो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि एमसीक्यू के लिए ये सब करना जरूरी नहीं है, बट एमसीक्यू के लिए आप बेसिक ही नहीं करोगे तो एमसीक्यू ही कैसे स्पीड में सॉल्व होगा। उसे स्पीड सॉल्व करने के लिए आपको ये जो आपका बेसिक है, कॉन्सेप्ट है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो चलिए अभी फर्स्ट 2 टर्म और ये 2 टर्म में से हम कॉमन लेते हैं। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 2 निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 भी आपका 2 के टेबल में जाता है। 2 कॉमन ले लिया, और दोनों के पास एक x तो है कम से कम, तो x में कॉमन ले लिया। तो इसमें बचा x ब्रैकेट में, और इधर बचा सिर्फ 2, है ना। 4x तो बाहर निकल गया, 4 2 में जाता है, तो 2 मैंने लिख लिया। यहाँ पे क्या है, -3 कॉमन ले सकते हैं, -3 कॉमन ले लिया मैंने। x सबका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि साइन मैंने माइनस लिया, तो x
भी बचा, यहाँ का 3 चला गया बाहर और ये यहाँ पे +2 आ गया, है ना। 6 3 के टेबल में 2 से जाता है। चलिए देखते हैं, हमारी माता रानी पूजा कर रही थी तो इसलिए शायद बेल का आवाज आया होगा आपको। ठीक है, चलिए देखो, तो 3 ब्रैकेट में x+2 आ गया यहाँ पे, क्योंकि ये 6 जो है आपका 3 इंटू 2 में जाता है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। इसमें देखो x+2 दोनों के ही पास है, तो मैं यहाँ x+2 लिख दिया कॉमन और इधर बचा 2x - 3 विच इज इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0। अब अगेन आपको देखो ये याद रखो, ये सिंपल है, ठीक है, ये टर्म सिंपल है। x+2 इक्वल टू 0, 2x - 3 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, अब ये जो है आपका ये 2 है वो बराबर आपका राइट हैंड साइड में जाएगा, x इक्वल टू 2 हो गया, और इधर आपका 3 पहले इस तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, 3 - 3 था तो वो 3 हो जाएगा, और ये 2 को हम इधर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में रहेगा, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, x इक्वल टू 3/2। तो आपको 2 जीरोस क्या मिले, एक x इक्वल टू 2 और एक x इक्वल टू 3/2। दो ये रूट भी आप बोल सकते हो, तो आप मैं यहाँ इसे ऐसे लिखता हूँ x इक्वल टू 2, 3/2। ये -2 होगा, याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, देखो यहाँ पे ये प्लस था तो ये तरफ आएगा तो -2 होगा, तो ये -2 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर रेडी है। ठीक है, तो चलिए इस तरह अब हम थर्ड सम की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको रूट दे दिया है, और आपको मैं बता दूं एक सिंपल, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट कर दिया है, यहाँ पे नोट किया है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आपको ना मैं एक ये बता दूं, शायद पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि मेरे सारे ही स्टूडेंट्स जो है वो सभी को पता है कि अगर आप सेम रूट, मतलब मैं ना रूट x पकड़ लेता हूं, रूट x इंटू रूट x लेते हो ना, x कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर, तो वो x आ जाता है। तो अगर √2 इंटू √2 कर रहा हो ना, तो वो 2 आ जाएगा। ये याद रखिए, ठीक है, ये सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, ये रूट, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं काफी बार। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ओके, सो अभी अगेन मैं इसे रफ कर लेता हूं, ये चाहिए तो मैं आपके लिए रखता हूं। ठीक है, तो अभी स्प्लिट द मिडल टर्म 7x है, चलिए लिख देते हैं हम यहाँ पे 7x लिख देते हैं, 7x। अभी इसको दो इसमें स्प्लिट करना है, लेकिन स्प्लिट करने से पहले फटाक से हमें ये दो टर्म को मल्टीप्लाई करके लेना है। तो 5√2 इंटू √2, पहले मैं लिख लूंगा यहाँ पे लिख लेता हूँ 5√2 इंटू √2। तो 5√2 ही मल्टीप्लाई होगा, √2 मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, 2 आएगा, सही है। और 5 इंटू 2 10 आएगा, और ये x स्क्वायर आपका बचा है, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर बचा है, तो मैं ये x था यहाँ, और ये सॉरी यहाँ पर नहीं था x, यहाँ लिख देता हूँ, ये √2 था सिर्फ, और ये √2x था, सही है। तो 5 इंटू 2 और ये बचा आपका x स्क्वायर, क्योंकि √2 के यहाँ पे x स्क्वायर था, है ना, x स्क्वायर। ठीक है, चलिए अभी आपको 7x को ऐसे स्प्लिट करना है जो कि प्लस माइनस होकर 7x आना चाहिए और मल्टीप्लाई होकर 10x स्क्वायर आना चाहिए। तो सबसे सिंपल है 2 5 है ना, 2 5 है, तो मैं इधर 2 5 लिख देता हूं, 2 5 10x 10 भी होता है ना, 10 हमें नंबर देखना था, 2 इंटू 5 10 होता है, और x लिख देता हूं। यहाँ पे कुछ साइन का ज्यादा यही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 7 और 2x इंटू 5x इज इक्वल टू 10x स्क्वायर, सही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये चीज, √2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0, सही है। चलिए अभी ये टर्म देखना और ये टर्म देखना है। देखो यहाँ पे मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो देखिए √2, अभी इसमें से x तो निकल रहा है कॉमन, ये दिख रहा है क्योंकि दोनों के पास ही x है, पर √2 भी दोनों के पास है। देखे कैसे, क्योंकि अगर आप इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, तो √2 इंटू √2 2 होता है, तो मैं इस 2 को √2 इंटू √2 इंटू x लिख सकता हूं, और ये आपका प्लस 5x
प्लस 5√2 इक्वल टू 0। मैं एक लाइन लेता हूँ, ठीक है, समझ में आया ये चीज? ओके। अभी आप देखेंगे इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, तो दोनों में से मैं एक √2 कॉमन ले लेता हूँ। ले लिया, इसमें भी x² है, इसमें भी x है, तो दोनों में से एक x कॉमन ले सकता हूँ, तो एक x कॉमन ले लिया, बचा क्या है x प्लस इसमें का एक √2 बचा, ठीक है। चलिए अब आगे वाले टर्म में चलते हैं, इस वाले टर्म में चलते हैं। इसमें 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले लिया, x प्लस √2 बचा ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब इन पूरे टर्म में x प्लस √2 कॉमन निकला और यहाँ पे √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। सेम मेथड, x प्लस √2 इक्वल टू 0, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस √2 और आपका ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, पहले तो ये 5 वो तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा और ये √2 इसके नीचे आ जाएगा √2, तो ये आपका 2 zeros मिल गया, ठीक है। इसी तरह ये आपका एक आंसर ये है, एक 0 या रूट कहीं, आपका एक रूट ये है और एक रूट ये है, ठीक है। तो चलिए अब हम 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखिए बहुत इजी था, ये रूट का बस आपको ध्यान रखना है, ये जो मैंने मेथड बताया, ठीक है, और इधर थोड़ा डिटेल में स्प्लिट करके सिखाया हुआ है। चलिए अगले सिम पे। सो स्टूडेंट्स 4th क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग टर्म डाल दिया है और इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग बन चुका है, 1/8। तो आप अगर मैं यहाँ लिखा हूं, मैंने क्वेश्चन लिखा है, मैंने क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मैं इसे ऊपर कर लेता हूं ताकि हम डिटेल एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखते हैं। हम क्या करेंगे, 1/8 है ना, तो थोड़ा शायद स्टूडेंट्स को मुश्किल होगा, तो हम इसे इजी करेंगे। आपको देखो ये चीज याद रखना, सभी सम्स में ये यूज होता है। आपको इक्वेशन को पहले इजी बनाना है फिर सॉल्व करना है। तो इसे इक्वेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इन सभी। ये अब ये एलसीएम मतलब क्या, इससे मतलब 2x² और x के पास नीचे 8 नहीं है, डिनोमिनेटर में 8 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये पूरा टर्म 2x² माइनस x प्लस 1/8 आ सके। तो चलिए करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 2x² इंटू 8/8 मल्टीप्लाई करना है, एक्चुअल में x मैंने लिखा, ठीक है। देखो 8 माइनस x इंटू 8/8 प्लस 1/8 इक्वल टू 0, सही है ये? हाँ। तो चलिए देखते हैं, अभी ये क्या बन जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 और ये नीचे पूरा सबके नीचे 8 इज इक्वल टू 0, सही है। तो अब इस 8 को मैं क्या करूंगा, RHS साइड में भेज दूंगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से एनीथिंग मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ 16x² माइनस 8x प्लस 1, सही है, इज इक्वल टू 0। अब अगेन स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे, -8x है और आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखेंगे मल्टीप्लाई करके 16x² आता है। तो 16 कौन से टेबल में जाता है, सभी को पता है 4 के ही जाता है, 4 इंटू 4, ठीक है। लेकिन इन दोनों को प्लस माइनस करके और x भी दे देंगे, ये आपका 16x², लेकिन 4x इंटू 4x 16x² आ गया। लेकिन 4x और 4x को प्लस करके या माइनस करके -8x भी आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को माइनस साइन दे दूंगा, तो आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस होगा तो 8x आएगा, लेकिन साइन दोनों को ही माइनस का है तो 8 को भी माइनस का साइन आ गया, ठीक है। तो मैं यहां लिख लूंगा ये अभी 16x² माइनस 4x प्लस 1, सही है, यस। अब मैं से इधर थोड़ा सॉल्व करता हूँ, एक स्टेप इधर लिख लेते हैं। और अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 4x में कॉमन निकाल सकता हूँ, तो इसमें बचेगा 4x, इसमें से पूरा ही 4x निकल गया तो ये बचेगा -1। इसमें से मैं क्या निकाल सकता हूँ कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकता, तो मैं इसमें -1 कॉमन निकाल लेता हूँ। माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, तो -4x हो जाएगा और +1 -1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अभी मैं इस तरफ लिखता हूँ, इसे सॉल्व करता हूँ।
तो अभी दोनों ही टर्म में 4x माइनस 1 4x माइनस 1 कॉमन है, तो मैं वो यहाँ लिख लेता हूँ 4x माइनस 1 और एक 4x माइनस 1 बचा फिर। सही है, क्योंकि देखो आप यहाँ देखो 4x माइनस 1 4x माइनस 1 4x माइनस 1 कॉमन मिला, वो यहाँ लिख दिया मैंने। तो अब 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों ही टर्म सेम है तो मैं एक ही टर्म को सॉल्व करता हूँ। तो 4x इज इक्वल टू 1 और ये 4 इसके नीचे चला जाएगा, तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो यहाँ जाएगा डिवीजन फॉर्म में, तो 1/4। ये भी सेम ऐसे ही आएगा, x इज इक्वल टू 1/4। तो आपको दो रूट्स मिल गया, x इज इक्वल टू 1/4 कॉमा 1/4। देखो इजी हो गया सम। ये एलसीएम लेने से ना, इधर एलसीएम लेने से, ये यहाँ पे ये स्टेप देखिए, ये लेने से, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा भी लिखूँ, इसे लेने से सम इजी हो गया। चलिए अब इसी तरह हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, 100x² माइनस 20x प्लस 1। तो देखिए ये मैंने यहाँ लिख दिया और ये बहुत ही इजी सम है। मैं इसे वापस पेज ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा, तो आप देखेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, माइनस 20x को स्प्लिट करना है दो टुकड़ों में, और आपको मल्टीप्लाई करके 100x² आना चाहिए, क्योंकि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 100x² इंटू 1, तो ये आपका 100x² आ रहा है। तो चलिए 100 किसके टेबल में जाता है, 10 के, मतलब हमारे पास में सबसे 10 इंटू 10, तो बराबर 10 और 10 को प्लस माइनस करके 20 भी आता है। तो मैं इसे दोनों को ही 10x लिखूंगा, 10x लिखूंगा, दोनों को साइन माइनस दूंगा, क्योंकि देखो माइनस 10x माइनस 10x माइनस 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 प्लस 20x, और दोनों माइनस माइनस 20x है, लेकिन दोनों को साइन माइनस लगेगा क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप देखेंगे 100x², क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो चलिए अगेन मैं इसे लिख देता हूं, सिंपल था ये क्वेश्चन, वैसे आखिरी क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन का, माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी दोनों में से मैं 10x कॉमन निकालता हूँ, 10x कॉमन निकालता हूँ, 10x कॉमन है तो यहाँ पे बचा 10x, और ये पूरा 10x तो उड़ गया, ठीक है, बाहर चला गया। और इधर मैं -1 सिर्फ कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों में कोई कुछ कॉमन लेने जैसा नहीं है, तो -10x -1 होगा, क्योंकि माइनस साइन बाहर लिया है मैंने, तो दोनों के ही पास 10x -1 बचा। आप देखेंगे मैं इसे और इसे कॉमन ले लिया हूं, तो भी 10x -1 ही बचा, जो मैं यहाँ लिख दिया, इज इक्वल टू 0। तो अभी मैं ऐसे लिखूंगा, -1 इक्वल टू 0, 10x -1 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, पहले तो ये 1 यहाँ चला जाएगा और ये 10, ये पिछले वाले सम जैसा हो गया, ये स्टेप थोड़ा, x इज इक्वल टू 1/10। तो आपका रूट्स क्या मिला, रूट्स मिला आपको, रूट्स ऑफ इक्वेशन मिला 1/10 कॉमा 1/10। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। सो स्टूडेंट्स आप यहां देख सकते हैं क्या लिखा है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। क्वेश्चन नंबर 2 अभी करने वाले हैं, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। तो आप पेज नंबर, आप अगर यहां जाए, पेज नंबर कौन सा है ये, 71, पेज नंबर 71 के बॉटम पे जाए, वो 72 था तो पेज नंबर 71 के बॉटम में जाए, आप यहां देख सकते हैं क्वेश्चन 1 दिया है, एग्जांपल 1, जॉन जीवंती, ये सॉल्व करेंगे हम आपके नेक्स्ट पेज पे। तो जॉन जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, कितना मार्बल था टोटल मार्बल, 45 मार्बल्स, जॉन और जीवंती। तो जॉन के पास, मान लो जॉन के पास, जॉ लिखता हूं मैं, जॉ के पास समझो x है, और जीवंती के पास डेफिनेटली कितना बचेगा फिर, अगर 45 ही टोटल है तो उसमें से x जॉ के पास है, तो जीवंती के पास 45 में से जो बचा, जो ले लिया रहेगा जॉन ने, वही बचेगा। तो जॉन ने कितना लिया, x लिया, तो जीवंती के पास 45 माइनस x। ये बहुत इजी है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, एकदम सिंपल है। फिर से मैं एक बार बता दूं, मान लो जॉन और जीवंती है, जॉन है उसमें से समझो x मार्बल ले लिया, 45 में से x मार्बल ले लिया,
45 में से x मार्बल ले लिया तो जीवंती के पास, जीवंती को कितना मिलेगा? 45 में से x मार्बल जो बचा है मतलब 45 में से x निकाल दिए, जो बचा है वो मिलेगा। तो 45 माइनस x हो गया। तो चलिए अब इसमें दिया है कि लेकिन बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, मतलब जॉ के पास अब कितना बचा फिर? x माइनस 5, क्योंकि 5 दोनों ने ही खो दिया और जीवंती ने भी अपने 5 जो है मार्बल खो दिए। 5 दोनों में से -5 हो गया। अब इसका तो यही रहेगा, x माइनस 5 रहेगा, पर जीवंती का थोड़ा इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। 45 माइनस 5 करेंगे, 40 माइनस x बचा। तो ये तुम्हें दो चीज मिल गया। अब बोले हैं कि इनका प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। मतलब यहां पर मैं लिखूंगा, देखो x माइनस 5 और 40 माइनस x इज इक्वल टू 124 होता है। अब इसे हम अच्छे थोड़ा साफ पेज पे, क्लियर पेज पे सॉल्व करते हैं। चलिए यहीं से इतना ही, ये पूरा कॉपी करेंगे अभी नेक्स्ट पेज पे, ठीक है? यहां पर मैं लिखूंगा, ठीक है? ये सॉल्व कर रहे हैं हम। x माइनस 5 मैं लिख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस 5 ब्रैकेट में और 40 माइनस x इक्वल टू 124। सही है? यस। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो ब्रैकेट ओपनिंग है, जो कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ही देखा था। जॉन जीवंती के मार्बल भैया सॉल्व करना है आपको, ठीक है? तो x इंटू 40x, x इंटू माइनस x स्क्वायर, -40 आपका होगा, सो -5 इंटू 40 आपका होगा -200, ठीक है? -5 इंटू -x प्लस 5x इक्वल टू 124। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। अभी सारे x वाले टर्म हम एक साथ लेंगे। 40x प्लस 5x 45x, ये x स्क्वायर को मैं पहले लिख लूंगा, माइनस x स्क्वायर प्लस 45x, और ये 200 को मैं यहां लिख लूंगा -200, और ये जो है 124, अब ये 124 ये तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका -124 इक्वल टू 0। सही है? तो अब हम इसके आगे करते हैं, -x स्क्वायर प्लस 45x, और ये हो जाएगा -324। अभी ना मुझे ये -x स्क्वायर नहीं जम रहा है, तो मैं मतलब हम सभी को, स्टूडेंट्स को नहीं जम रहा है, तो ये मैं माइनस को वो तरफ शिफ्ट करने के लिए क्या करूंगा, एक चीज यहाँ थोड़ा प्रिंट, हाँ, तो मैं क्या करूंगा, ये माइनस को हटाने के लिए इन सब में से माइनस कॉमन ले लूंगा। तो मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये -45x हो जाएगा और ये प्लस 324 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अभी ये जो -x मतलब -1 जो मैं इसमें से कॉमन लूंगा, -1 जो मैं इसमें से ये वाले पूरे इक्वेशन से कॉमन लूंगा, वो इधर आके 0 से डिवाइड होगा। सही है? और एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, एनीथिंग डिवाइडिंग 0 इज इक्वल टू 0। तो चलिए अब अगेन हमारा देखो इक्वेशन एकदम सही सलामत बन गया है। अब हमें पहले जैसे स्टेप किए थे वैसे ही स्टेप्स करने हैं। तो मिडल स्प्लिट द मिडल टर्म लेंगे हम, तो -45x को आपको स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है जिसमें आपको 324 मल्टीप्लाई होकर आना चाहिए। देखो इसमें ना ये थोड़ा बड़ा नंबर है, सही है? तो सभी को ऐसा लग रहा होगा कि सर कैसे लाए मल्टीप्लाई करके 324 और प्लस माइनस करके 45। तो आप में क्या देखना है, कभी भी ना लास्ट डिजिट देखना है। ये ना मैं इसके ऊपर एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें अगर बनाऊंगा तो टाइम कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा एक हल्का सा झलक देता हूं उसका। लास्ट डिजिट क्या है? 4 है। तो आपको ऐसे नंबर, मतलब 2 नंबर ऐसे मल्टीप्लाई में लेने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन होकर 4 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा, पहला तो देखना है कि हमें ऐसे कौन से नंबर है जिनके मल्टीप्लाई होके 4 आते हैं। तो कौन से 2 और 2, एक ये है।
तो अगर मैं इधर लेता हूँ 42 इंटू 43 बनता ही नहीं है, इधर ये 45 है ना, तो वो बनता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं 6 और 9 लेता हूँ, ये थोड़ा मैं मतलब डायरेक्ट जा रहे हैं हम बिकॉज इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो 54 आता है। सही है, 6 9 जा 54, तो उसका भी लास्ट डिजिट 4 होता है। लेकिन हम इधर क्या करेंगे फिर इसके आगे देखो, अगर 36 इंटू 9 रहे तो 324 आ रहा है, यस आ रहा है, और इन दोनों को ऐड करके 45 भी आ रहा है ना। इस बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, इसके लिए अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा मैं। तो -45 को हम स्प्लिट कैसे करेंगे, 36 और 9, और दोनों को माइनस का साइन देंगे बिकॉज -45 इधर एक्स दे देंगे, क्योंकि ये 34 एक्स स्क्वायर होना चाहिए हमारा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा 324 एक्स स्क्वायर होगा जब ये दोनों लास्ट और ये फर्स्ट और लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई होंगे, टर्म मल्टीप्लाई होंगे। तो मैं इसे लिख लूंगा एक्स स्क्वायर -36 एक्स -9 एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0। तो अब ये कितना हो जाएगा, इसमें से मैं कॉमन निकाल लेता हूं, x -36 बच गया ये, और इसमें से 9 कॉमन निकलेगा, ये भी x -9 कॉमन निकलेगा, और साइन अंदर के सभी के चेंज हो जाएंगे, और ये 36 बचेगा, क्योंकि 9 इंटू 36 ही तो 324 होता है। देखो यहाँ पे हमने किया 36 9 जा ही तो 324 होता है, तो 324 9 से डिवाइड करोगे तो ब्रैकेट में 36 आएगा। और देखो अभी दोनों टर्म सेम हो गए, अब हम दोनों ही कॉमन निकाल लेंगे, x -36 x -9 इक्वल टू 0। अब इसे हम थोड़ा, मैं इसे या फिर यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं, फिर इसके बाद हम नीचे जाएंगे पेज में। x इज इक्वल टू एक 36 आ जाएगा, आपको देख के ही पता चल रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूँ x -36 इक्वल टू 0 एक लेंगे, और x -9 इक्वल टू 0 लेंगे, तो x इज इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है। तो अब जॉन के पास कितनी गोलियां थी, जॉन के पास और जीवंती के पास कितनी थी, जीवंती के पास हमने देखा था, जीवंती के पास कितना था 45 माइनस एक्स। आप ये वाले टर्म को देखिए 45 माइनस एक्स, तो उस इक्वेशन में हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 45 माइनस एक्स था ना, तो 45 में एक बार 36 माइनस करेंगे, और क्योंकि दो वैल्यू मिला है ना, एक 36 भी मिला, एक 9 भी मिला है, और एक बार 9 माइनस करेंगे, तो जीवन कितना है, तो एक बार 36 आएगा। अगर आप इसमें देखें तो कितना आ रहा है, इसमें देखें तो 9 आ रहा है, और इसमें देखें तो 36 आ रहा है। सही है, तो मैं अब इस पेज को थोड़ा और यहां लेकर आता हूं, यहीं इसी के नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो अभी जॉन के पास फिर कितना था, 36 हो सकता है या 39। अगर जॉन के पास उस समय 36 था तो जीवंती के पास तब उस समय 9 था, ठीक है। अगर जॉन ने 39 लिया होता, देखो 9 भी है ना x का वैल्यू, क्योंकि जॉन तो x लिया था, तो एक x का वैल्यू 36, तो एक दूसरा वैल्यू 9, तो फिर जीवंती के पास उस समय कितना होता, फिर 36 होता, और इस तरह हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा इजी है, वैसे ये भी इजी था, ये एग्जाम्पल भी इजी था, टफ नहीं था, कम इजी था ये कह सकते हैं। चलिए थर्ड की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो सेकेंड एग्जाम्पल में, स्टूडेंट्स देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में ना एक सेकेंड क्वेश्चन भी है, तो वो भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, तो सर्टेन नंबर को हम पकड़ेंगे x नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस, शॉर्ट में लिखूंगा मैं थोड़ा, x लिया हमने, ठीक है। और क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप यहां देख सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
प्रोडक्शन ईच टॉय इज कितना दिया है यहां, देखिए 55, we found that 55 minus the number of toy produced in a day. तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे, देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये पहला वाला x माइनस होगा। अब क्या दिया है, ये एक मतलब एक अगर आप टॉय बनाते हो तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट 55 माइनस x आता है, और एक दिन में कितना टॉय बनता है, टोटल x टॉय बनता है। अब लिखा है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो पर्टिकुलर डे पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 रुपीज आता है। तो अभी टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, अभी एक दिन में तो x टॉय बनता है, लेकिन हर एक टॉय का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है 55 माइनस x है, तो प्रोडक्ट मतलब डेफिनेटली इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है, इज इक्वल टू 750। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन फॉर्मेट में। चलिए, तो देखिए x मैंने यहां लिख दिया है, x इंटू 55x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। हम ये पूरे टर्म को ये तरफ लेकर आएंगे। तो देखिए अभी 75 नहीं लिखेंगे हम, पहले हम x स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए ना, अभी इक्वेशन बनाना है हमें। तो मैं इसे थोड़ा पेज ऊपर कर देता हूं। तो ये आ गया हमारा x स्क्वायर, ये पहले लिखा हमने, फिर 55x लिखा हमने, और ये 750 था, और ये हमने लिख दिया क्या, प्लस 750। ठीक है, अभी आपको अगेन 55x को माइनस 55x को इस तरह स्प्लिट करना है कि आपको मल्टीप्लाई होकर 750 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, 30 इंटू 25 करके आएगा, 30 इंटू 25। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई करके देखो आप, 750 भी आता है और प्लस करके 55 भी आता है। 30x 25x लिख दूंगा, बट ये माइनस 55x है, तो मैं दोनों को माइनस का साइन दूंगा। तो चलिए, मैं अभी इसे माइनस 55x की जगह पे लिख दूंगा माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750। तो देखिए कैसे होगा, अब ये आगे x स्क्वायर लेंगे हम, इसे x स्क्वायर यहां पे से, अब हम इसमें x स्क्वायर नहीं, अभी यहां से हमें कॉमन निकालना है, राइट, कॉमन निकालना है हमें। तो कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, x सिर्फ x निकलेगा, x माइनस 30 बचेगा यहाँ, और इसमें से 25 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर भी x माइनस 30 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो आपका जो दोनों में से हमने 30 निकाल लिया, x माइनस 30 कॉमन निकालना है अभी, x माइनस 30 x माइनस 25। ये पॉलिनोमियल में बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है मैंने। चलिए देखते हैं, मेरे जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, मैं सिखाऊंगा सभी पॉलिनोमियल्स भी लाऊंगा, बट मेरे ख्याल से आप तब तक 11th में जा चुके रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब इन दोनों को मैं इस तरह लिख दूंगा, 30 इज इक्वल टू 0, x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो आपका आंसर क्या आया, एक x इज इक्वल टू 30 आया और एक x इज इक्वल टू 25 आया। सही है, तो अभी देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, आपको पता क्या करना है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे। तो कितना टॉय प्रोड्यूस्ड होता था उस दिन पर, तो ये आपका आंसर है। हो सकता था 30 बनता हो या 25 बनता हो, दोनों आंसर है। हाँ, इसलिए इसमें और लिखेंगे हम, और ऐसे 30 और 25। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। ये देखिए क्या लिखा है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27। अभी आप ये थोड़ा क्वेश्चन ये ऊपर है हमारा, तो मैं क्या, अभी देखो दो नंबर बोला है, नंबर 1 और एक नंबर 2। अब ये क्या है, वो नंबर 1 नंबर 2 पता नहीं, पर उन दोनों को ऐड करके 27 आना चाहिए। तो अगर मैं एक नंबर को, लेट फर्स्ट नंबर भी x अगर ले लूं मैं, चलो एक नंबर मैंने x ले लिया, तो दूसरा नंबर क्या होगा, सीधी सी बात है 27 में से जो नंबर बचा होगा वो,
और 27 में से x निकाल कर जो नंबर बचाओ। देखो बहुत स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि ये सॉल्व कैसे करना है। वो दो नंबर को ना आपको मतलब आपको ये पेपर पे नहीं लिखना है, आपको कहीं रफ वर्क में लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 लिख दो। मान लो ये आपका नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, सही है। तो आप लेकिन हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं तो इसमें एक x का ही वेरिएबल चाहिए हमें, दूसरा नहीं, तो इसलिए इसको रफ पे करो। तो एक तो आपका x है नंबर, ये चलो सही है, लेकिन दूसरा नंबर हमारा y है, लेकिन ये y क्या है, y को आपको x फॉर्मेट में ही लिखना है। तो क्या करोगे आप, x को अगर यहां भेजोगे तो 27 माइनस x आएगा। तो देखो ये दूसरा नंबर हो गया, सही है। अब बोल रहे हैं कि इसका प्रोडक्ट जो है 182 आना चाहिए, तो मैं लिख दूंगा x ब्रैकेट में। देखो मैंने बहुत सिंपल वे में बताया है ये, और इसे आपको ध्यान से सॉल्व करना है, ये मेथड यूज करना है। अब अगर कुछ स्टूडेंट्स को जिनको प्रॉब्लम होता है, नहीं तो ये डायरेक्ट आप कर सकते हो। एक x है तो डेफिनेटली बचा हुआ नंबर 27 में से x निकाल देंगे, वही नंबर बचेगा। तो चलिए अभी इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब 182 है, 180 लिखा है मैंने, एक मिनट मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब मैं सबको राइट हैंड साइड में लाऊंगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 27x माइनस 27x हो जाएगा, और ये प्लस 182, 27 है, ठीक है। अब 27 को ऐसे आपको स्प्लिट करना है कि 182 आना चाहिए, तो 14 इंटू 13 आएगा, क्योंकि 4 3 12 आता है, उसका लास्ट डिजिट भी 2 आता है, और 182 का भी लास्ट डिजिट 2 है, सही है। मैं इधर x लगा दूंगा, लेकिन इधर माइनस 27x बोला है, तो मुझे दोनों को माइनस का साइन देना होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे ही 27 आएगा, और दोनों को माइनस साइन रहेगा तो ही इसे माइनस साइन आएगा। तो चलिए मैं इसे लिख देता हूँ, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। और अगर आपको मतलब ऐसा लग रहा है, डाउट है मन में कि कॉन्सेप्ट थोड़ा एक बार और चाहिए, तो आप पीछे थोड़ा वीडियो एक रिवाइंड करके देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा 182 इक्वल टू 0। फटाफट अब सॉल्व करते हैं। x कॉमन निकाल लिया मैंने, x माइनस 14, और आपका यहाँ बचा ये 13 मैंने इसमें से कॉमन निकाल लिया, ये भी x माइनस 14 हुआ इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ इस तरफ सॉल्व करता हूँ, x इज इक्वल टू, देखो आप ऐसे ही देख लो, x इज इक्वल टू एक 14 आ जाता है, एक x इज इक्वल टू 13 आ जाता है। तो आपको ये दोनों नंबर मिल गया, एक 14 होगा और एक 13 होगा। आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 182 आता है बराबर, और इन दोनों को ऐड करके भी 127 आता है ना। इन दोनों को ऐड करोगे तो 27 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, टू कॉन्जिक्यूटिव, आपका फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 में बताया था, आप वो देख सकते हैं कि टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, मतलब एक नंबर में फिर से एक बार रिवाइंड कर देता हूँ सिंपल में। एक नंबर अगर आप 7 लेते हैं तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब जस्ट उसके बाद वाला नंबर, कुछ भी हो, 308 है तो वो 309 हो जाएगा, फिर उसके बाद वाला। तो पहला नंबर अगर मैं x पकड़ता हूं तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 1 होगा, सही है। अब क्या बोला है, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपको पता करना है जिसका सम ऑफ हु स्क्वायर, सम मैंने मतलब इन दोनों को प्लस करना होगा पहले तो, x और इधर x प्लस 1। लेकिन देखो पहले ही सम मत कर दो, हु स्क्वायर्स बोला है, स्क्वायर्स मतलब इनका भी अब स्क्वायर होगा, इनका भी अब स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 365 बोल रहा है, 365 बोल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए मैंने पेज ऊपर कर लिया है थोड़ा, तो अभी एक्स स्क्वायर, इसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, सॉरी प्लस है ना बीच में, प्लस 2ab मतलब 2x हो जाएगा, और ये प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो हम आगे इसमें कुछ ज्यादा नहीं करेंगे। ये आपका हो गया 2x स्क्वायर, दोनों ऐड होके, क्योंकि x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये प्लस 2x हो गया, ये प्लस 1
माइनस 365, हम 365 को इस तरफ लाए और ये आपका हो जाता है फिर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या होगा इधर माइनस, इधर प्लस नहीं होगा, इधर माइनस होगा क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है ना, माइनस का साइन बड़ा है इसमें, तो माइनस 364 इक्वल टू 0। क्या हम इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे, आपको एक बार चेक करना है, ठीक है। चलिए आगे, तो देखे आगे। अब इसमें ना आपको क्या करना है, थोड़ा इजी करने के लिए सब में से 2 कॉमन निकाल देंगे। सब में से अगर टेकिंग कॉमन में लिख देता हूं, टेकिंग कॉमन 2 कॉमन ले लेते हैं। अब जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 2 जो है वो 0 के नीचे चले जाएगा और एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर, अब ये 1x को स्प्लिट करना है 1x को, और ऐसे करना है ताकि 182 मल्टीप्लाई करके आए। तो आपने लास्ट सम में देखा होगा 14 इंटू 13 करोगे तो 182 आता है, सही है। लेकिन माइनस 182 चाहिए ना, माइनस साइन है, माइनस 182 x स्क्वायर चाहिए। तो मैं किसी एक को माइनस दूंगा, अब वो किसे दूंगा तो वो इससे देख के डिसाइड करना है। ये प्लस में आंसर आ रहा है तो मतलब बड़े का साइन प्लस होना चाहिए, तो छोटा नंबर इसमें कौन है 13, तो 13 को माइनस दे दूंगा, दोनों को x लगा दूंगा। तो देखिए मैं इधर लिख देता हूं स्टूडेंट्स 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अभी इसमें से x कॉमन निकल जाएगा, x हमारा ले लिया हमने कॉमन, बचा x प्लस 14 और यहाँ बचेगा, यहाँ हम माइनस 13 कॉमन लेंगे, इधर भी x प्लस 14 बचेगा कॉमन इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x प्लस 14 मैंने कॉमन ले लिया और एक मैंने ले लिया x माइनस 13, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सही है, चलिए देखते हैं। तो मैं अब हमें x माइनस 13 मिल गया एक, तो अब मैं क्या करूंगा x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो हमारा एक नंबर जो है x इज इक्वल टू माइनस 14 हो गया और एक नंबर हमारा x इज इक्वल टू माइनस था ये, तो ये हो जाएगा अब प्लस, हमारा ये हो जाएगा हमारा प्लस 1 से, ये हो जाएगा हमारा प्लस। तो देखिए अभी कंडीशन में दिया था कि पॉजिटिव इंटीजर ही चाहिए, तो डेफिनेटली एक हमारा x 13 मिल गया, तो ये तो नहीं होगा, तो पॉजिटिव इंटीजर एक हमारा 13 था x और एक दूसरा नंबर क्या था x प्लस 1, तो इसका वैल्यू आएगा x की जगह पे हम 13 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 13 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 14। तो हमारा आंसर मिल गया। तो नंबर 1 जो था वो था आपका 13 और नंबर 2 जो था वो आपका था 14, ठीक है, ये मिल गया हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 5th क्वेश्चन क्या है देखिए, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ओके, 5th क्वेश्चन क्या है देखिए, ओके 5th क्वेश्चन आप यहां देखेंगे तो क्वेश्चन क्या दिया है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर देन इट्स बेस। बेस क्या है, बेस से कंपेयर किया, तो मैंने जैसे कि सबसे पहले ही एक्सरसाइज में बताया था जिससे कंपेयर किया जाता है उसे हम x पकड़ते हैं, तो बेस को हमने x पकड़ लिया, ठीक है। और दिया है कि एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, लेस देन इट 7 सेंटीमीटर कम है, तो एल्टीट्यूड आपका बेस से कम है तो x माइनस 7 आ जाएगा। देखो मैंने इधर डायग्राम भी बना के लिखा हुआ है। और हाइपोटेनियस दिया है 13 आपका, वो इधर सिंपल एकदम हाइपोटेनियस ट्रायंगल बना के लिख दिया हमने। अब इसमें इक्वेशन आपको बना के आपको पता करना है, क्या पूछा है, फाइंड दी अदर 2 साइड्स, तो आपको पता करना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो हमने हाइपोटेनियस पाइथागोरस का थ्योरम लगा दिया, वो इसलिए लगाना तो ही इक्वेशन हमारा फॉर्म होगा। तो AC आपका क्या हो गया 13 का स्क्वायर, AB क्या हो गया x माइनस 7
और BC क्या हो गया आपका x का स्क्वायर, ये सबका स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और ये x स्क्वायर a माइनस बी वाला फॉर्मूला है, माइनस 14x a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस इधर x स्क्वायर हम कर देंगे। तो अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो इधर सॉल्व करेंगे तो इसे पहले यहीं रखेंगे हम, ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा, है ना, x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, ये माइनस 14x और ये प्लस 49। अब ये 169 इस तरफ आएगा तो क्या होगा देखो, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये क्या होगा, ये 120 माइनस 120 होगा, तो ये हम माइनस हटा देते हैं, माइनस, एक मिनट, माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो अगेन अब इसे इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब में से 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, है ना, 2 कॉमन निकाला हमने, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब स्प्लिट द मिडल टर्म, 7x चाहिए हमें और मल्टीप्लाई करके 60 चाहिए। 60 कब आता है, एक तो 10 6 आता है, लेकिन 10 प्लस 6 या माइनस करके 7 नहीं आता है, लेकिन 12 5 भी 16 आता है, और 12 5 12 में से आप 5 निकालोगे तो 7 आता है, लेकिन इधर 7x है ना, माइनस 7x है, तो बड़े का साइन माइनस चाहिए, तो माइनस 12 देंगे, इधर प्लस देंगे, तो ये आपका माइनस 12 और ये आपका 5 x लिख देंगे, और आप देखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस 60x स्क्वायर आता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, मैं ये टर्म यहां लिखा हूं, माइनस 60 इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालेंगे हम, x कॉमन निकाल लिया हमने, x माइनस 12, इसमें से 5 कॉमन निकाल लिया हमने, x माइनस 12 ये भी बचा, इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, हम x माइनस 12 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आपका x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा और इधर x इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। अभी कोई भी लेंथ तो माइनस हो नहीं सकता, तो ये हम नहीं कंसीडर करेंगे। तो आपका बेस जो है मिल गया। अब एल्टीट्यूड हम निकालेंगे। एल्टीट्यूड आपका कितना आएगा, एल्टीट्यूड क्या था, x माइनस 7 था, तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 आ गया। तो आपका फाइनल आंसर मिल गया आपको। आपका बेस कितना मिला आपको, बेस आपका है ये, बेस आपका है कितना, बेस आपका है इधर 12 मिला है, बेस आपका x था तो 12 मिला, मतलब 12 सेंटीमीटर, यूनिट लगाना नहीं भूलना। और एल्टीट्यूड मिला आपका, एल्टीट्यूड मिला आपका 5। ठीक है, तो इस तरह ये सेंटीमीटर। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आप इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये 6th क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा 6th क्वेश्चन है। मैं इसे थोड़ा पेज को यहां ले लेता हूं, 1 सेकेंड। और 6th क्वेश्चन में, अगर 6th क्वेश्चन में आप एक नोटिस करोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था, ये उसी की तरह है। ठीक है, एक मिनट। सो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था उसका एग्जाम्पल नंबर 2 के तरह है। तो देखो कैसे, क्या क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़िए। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे। तो उसमें भी सर्टेन नंबर ऑफ टॉय दिया था, इसमें आर्टिकल दिया है। तो उस सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्शन को, मतलब हम प्रोडक्शन को पकड़ेंगे x, ये हम लोग 6th क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रोडक्शन को x पकड़ेंगे। अब बाद में क्या दिया हुआ है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड
on a particular day that cost of production of each article in rupees, मतलब cost कितना हो रहा था, अब देखेंगे हम इधर cost of production is 3 more than, 3 मतलब ऐड होगा है ना, 3 more than, more बोल दिया तो ऐड होगा, twice the number of article produced in the day, twice मतलब 2 बार, आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, आर्टिकल कितना प्रोड्यूस हो रहा है, एक्स प्रोडक्शन हो रहा है, 2x + 3, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका ये है 2x + 3, प्रोडक्शन आपका x है। तो अब हम क्या लेंगे, इधर क्या बोला हुआ है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहां देखिए, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, मतलब पूरा लागत जो है प्रोडक्शन का वो 90 रुपए आया है। पूरा लागत मतलब कितना, x टॉय बना था और हर टॉय बनाने के लिए 2x + 3 रुपीज लगा था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बोले हैं 90 आ रहा है। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब इसी से आपका इक्वेशन बनेगा, चलिए बनाते हैं। ये 2x² हो जाएगा पहले, और ये 2x² हो गया, ये 3x हो जाएगा, और इज इक्वल टू 90 हो गया, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, पेज को सॉल्व करते हैं हम इसे। तो आप इधर नोटिस करेंगे ये 2x² + 3x 90 ये तरफ आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ कॉमन नहीं निकल सकता है जिसे हम इसे कम करें या छोटा करें, तो 92 180 आता है, सही है, 92 180 आता है, और +3 है मिडल टर्म, +3x है, और इसको हमें स्प्लिट करना है, +3 को स्प्लिट करना है। तो किस तरह करें कि -180 आए और प्लस माइनस होके 3x आ जाए, तो बड़ा नंबर प्लस होना चाहिए और छोटा नंबर माइनस। तो 15 12 करेंगे तो आएगा, लेकिन 12 का साइन, छोटा नंबर को माइनस देना, क्योंकि बड़ा तो प्लस है ना, बड़ा प्लस होना चाहिए तो ही +3x आएगा। तो 15 को ऐसे ही रखेंगे, 15x हो गया, ये -12x हो गया। देखो बराबर 3x आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -180x² आ रहा है, तो हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। सही है, यस सही है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। देखिए 15 माइनस 12 किया हुआ है हमने, तो देखिए आगे क्या है। अभी इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, इसमें से सिर्फ x कॉमन निकलेगा। x कॉमन निकाल दिए, यहां बचा 2, तो x यहां बचा 15। यहां से माइनस कॉमन निकाल सकते क्या, ये नोटिस करना है, थोड़ा अलग है। क्या 12 और 90 एक टेबल में जाता है? हाँ जाता है, 6 के टेबल में जाएगा। 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 12 6 के इसमें गया तो 2x हो गया। x कॉमन नहीं निकला, x अंदर ही है, और यहाँ पे ये माइनस साइन कॉमन चला गया है बाहर, तो ये प्लस हो जाएगा। और 96 के कौन से टेबल में जाता है, 6 15 इज इक्वल टू 0। तो आप नोटिस करेंगे दो टर्म सेम मिल गया। तो चलिए आगे देखते हैं। 2x प्लस 15 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आगे हम सॉल्व करते हैं ऐसे। अब देखिए मैं ऐसे एक एक सम सॉल्व करके इसलिए बता रहा हूं कि करते टाइम थिंकिंग क्या होना चाहिए ये आपको। और अगर अभी तक आपने मेरा ये वीडियो देखा है, मतलब एक्चुअल में आप डेडिकेटेड हो स्टडी के लिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलिए देखते हैं। 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू माइनस 15 होगा। ये 2 मैं यहां से अभी ही हटा लेता हूं। अगर मैं ये 2 हटा लेता हूं तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। ये इधर पेन ले लेता हूँ, इसके नीचे 2 आ जाएगा, और ये x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्या प्रोडक्शन कभी माइनस में हो सकता है क्या? नहीं, तो ये आंसर गलत है। हमारा डेली प्रोडक्शन कितना है? हमारा डेली प्रोडक्शन कितना है? प्रोडक्शन हमारा 6 आर्टिकल्स का है। कितना आर्टिकल्स का है? 6 आर्टिकल्स का है।
और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने क्या बोला है, हम क्वेश्चन की तरफ फिर से जाएंगे थोड़ा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का कितना होगा, एक आर्टिकल का दिया हुआ था ना वहां पे, कितना दिया हुआ था, ट्वाइस ऑफ एक्स +3 ऑफ ईच, मैं लिख दूंगा यहाँ पे ईच आर्टिकल। तो x तो मिल गया, 2 into x मतलब x हमारा 6 मिला है और ये +3, तो 12 + 3 विच इज इक्वल टू 15 रुपीज हमें पड़ रहा है कॉस्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर मिल गया। सो थैंक यू अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक देखा है, और इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लाएंगे, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बहुत अच्छे से समझो, इसे 2-3 बार देखो, आपका एक एक्सरसाइज 1 और 15 मिनट्स में पूरी तरह से कवर हो जाएगा। और मेरा आपको सलाह यही होगा कि आप डेली 20 सम्स करिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसी में के 5 सम्स अलग अलग चैप्टर से, डिफरेंट चैप्टर से करिए। और चलिए, और हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।